अपनी अपनी क्रीड़ा द्वारा देव ऋषि नारद के तप को भंग करने का प्रयत्न करो। जाओ, उनके समीप जाओ, परंतु उनको छूना नहीं, नृत्य करना। जाओ। सुरपति इंद्र की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की अप्सराओं ने अपना अपना पराक्रम दिखा दिया, परंतु नारद जी की समाधि ना भंग हुई। अब मैं भी अपनी शक्ति को आजमाता हूं और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूं, कराता हूं इन्हें स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन दिखाता हूं अभी करके इन्हें सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी, शगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। मेरा पहला बाण पतझड़ मौसम लाएगा। पतझड़ पतझड़ का भी कोई प्रभाव ना हुआ। अब वर्षा ऋतु, अभी और ये बसंत ऋतु, सुहाना मौसम। मेरे तीनों बाण व्यर्थ रहे। अब काम कला। अफसोस, अफसोस, अफसोस। आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन भी, कामदेव का यत्न भी नारद मुनि के तप को खंडित न कर सका। देवराज इंद्र का बड़े से बड़ा प्रयत्न भी इन्हें ज्ञान ध्यान से विचलित न कर सका। एक तो सुरपति की रक्षा का भार न उठा पाया और फिर अपनी शक्ति को निस्तेज बनाया। निसंदेह मैंने बुरा किया जो नारद मुनि जैसे महर्षि के सामने चला आया, एक सच्चे योगेश्वर को ध्यान से विचलित करने का बीड़ा उठाया। अब यदि ऋषिराज कोप कर जाएंगे तो जन्म जन्मांतरों के बदले उतर जाएंगे। क्षमा ऋषिराज, क्षमा, क्षमा, क्षमा ऋषिराज, क्षमा। ये कामदेव अपनी शक्ति पर भूला फिरता था, अहंकार के वश अपना पराक्रम भूला फिरता था। न समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल बोता है, मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल बोता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर्फ अभिमान का नीचा, पिता न पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। कहो कामदेव, क्या बात है? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? महर्षि, आपकी घोर तपस्या देखकर सुरपति इंद्र भयभीत हो गया। तब उसने मुझे अप्सराओं सहित आपके सम्मुख भेजा कि किसी भी प्रकार आप
का यदि तप खंडित हो जाए तो उसके मन को चैन आए। समझ गया, समझ गया। तुमने और अप्सराओं ने मिलकर यत्न किया है। प्रमाण मुझे दिखाई पड़ रहा है कि तर्कस से तुम्हारे बाण तो छूट गए और तुम्हारा ये तर्कस भी अधखुला हो गया। इतना नृत्य किया है तुमने। हे काम, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक पदार्थों पर मन भी नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ भी किया है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम जानते हैं कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है। वो त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, नारायण नारायण। परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं हैं। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। अरे ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया। मोह से मुंह मोड़ कर यहाँ जंगल में आ डेरा किया। धन्य है आप, धन्य है महर्षि। प्रणाम, जाओ, कल्याण। कामदेव, बेचारा कामदेव। अभिमानी कामदेव, नाशवान, कामना का दास, इंद्र के द्वारे पर पड़ा रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। कामदेव ने क्या सोचा कि महर्षि नारद को अपने वश में कर लेगा। अरे इसे एक बार भगवान शिव के पास जाते हुए शर्म आई थी और अब मेरे सामने फिर चलाया। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अपने अधीन कर लूंगा, किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बिगाड़ा। लो देख लो, आज मैंने उसे बुरी तरह से पछाड़ा। अब मैं भगवान शिव के पास जाऊंगा और अपनी विजय का समाचार सुनाऊंगा। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले, जय भोले की, जय जय भोले की। कभी कभी लड्डू की जय, कभी पूरी की जय। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।
से आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण, हमारा भी कल्याण कर दो भगवान। नारायण 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 नारायण। हमें भगवान भोलेनाथ से मिलना है। नारायण 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 नारायण। आप तो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, कभी आकाश का चक्कर लगाते हैं। ये बताइए, क्या कभी आपने आग का भी चक्कर लगाया है? नारायण नारायण। आग का चक्कर? नारायण नारायण। आप नहीं समझोगे उस आग को। आग तो लग गई, आग तो लग गई। नारायण नारायण। और इसका परिणाम भी पता चल जाएगा कि आग लग गई। आग लग गई? आप नहीं समझे, वो समझ गए, वो समझ गए, सब समझ गए। खैर, भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन हैं। ठीक है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महादेव और माता श्री के युगल चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी, आइए पधारिए। कुशल तो है? आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? एक बड़ा ही सुसमाचार लाया हूँ भगवान, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। नारायण नारायण। अच्छा, ऐसा शुभ समाचार है? तब तो अवश्य सुनाइए नारद जी, शीघ्र सुनाइए। अजी वो है ना आपका पुराना शत्रु, जिसने एक बार आपके सामने आकर भी अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण हार पाई थी, कामदेव। हाँ हाँ हाँ, कहो कहो, क्या उसने फिर कोई नया उत्पाद कर डाला है? नारायण नारायण। करना चाहता था भगवान, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। हमने उसे हराकर ही छोड़ा और अच्छी तरह से उसका अभिमान तोड़ा। नारायण नारायण। भगवान, क्या आपको ये जानकर प्रसन्नता नहीं हुई? नारायण नारायण। हैं? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु ये सब कैसे हुआ नारद जी? नारायण नारायण। भगवान, कंदरा का सुंदर दृश्य और एकांत स्थान देखकर समाधि लगाकर मैं बैठ गया। जैसा कि आप तो जानते ही हैं, इंद्र ने अपने इंद्रासन के भय से कामदेव और रंभा आदि अप्सराओं को मेरा तप खंडित करने के लिए भेजा। नारायण नारायण। उन सब ने मिलकर अत्यंत जोर लगाया, परंतु मेरी समाधि में जरा सा भी विघ्न न आया। अब भगवान कामदेव घबराया और अंत में अनेक प्रकार से विनती करके अपना अपराध क्षमा करवाया। नारायण नारायण। अब कहिए कि संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सकता हो? क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया है प्रभु? ना ना, अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी वही शर्मा जाएगा। नारायण नारायण। निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? ऐसे तेज के सामने कौन अपने नेत्र उठा सकता है? परंतु आपके हित के लिए एक प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार ये समाचार आपने मुझको सुनाया है, कहीं विष्णु भगवान से न कह बैठना। देखा जाएगा भगवान। नारायण 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 नारायण। अच्छी रही, ना कहने के लिए खूब कही। काम करें और यश न फैलाएं, वीर हो और नाम ना पाए। नारायण नारायण।
जी इनकी बातों में कौन पड़े। कहूंगा अपनी वीरता का वृतांत पिताश्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु से अवश्य कहूंगा। दिखाऊंगा उन्हें कि योगी किस तरह यश कमाते हैं। वही यश के भागी होते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। नारायण नारायण। प्रतीत होता है कि महर्षि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है। अभी अपनी जीत का समाचार विष्णु भगवान से कहे बिना ना मानेंगे। हे गणों, भगवान आप नारद जी के पीछे चले जाओ और जो कुछ भी देखो हमें आकर सूचित करो। जय श्री राम। चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ भाई, जय आ जाओ भाई, आ जाओ। आगे निकल गए नारद जी, पीछे रह गए हम। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम बम। कहाँ गए नारद जी, कहाँ रहे हम। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 बम। हो रे नारद जी, हो रे नारद जी, चल भैया बेजो चल, चल भैया बेजो चल, पीछे पीछे चल, पीछे पीछे चल, पीछे पीछे चल, पीछे पीछे चल। आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे हम। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम। नारायण नारायण। परम पिता श्री के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आहा, नारद जी आइए, पधारिए। कुशल तो है, आज कैसे आगमन हुआ? परम पिता, आज तो भाग्य की रेखा बड़ी ही अनुकूल आई है। आपके आशीर्वाद से मैंने एक महान संग्राम में विजय पाई है। नारायण नारायण। आहा, बड़ा आनंददायक संवाद है। कहिए, क्या समाचार है? नारायण नारायण। पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए और फिर मेरा वृतांत सुन लीजिए। नारायण नारायण। हाँ हाँ, कहो, क्या संदेशा लाए हो? परमपिता, वो है ना इंद्र का दास कामदेव, जिसने संसार को नाच नचा रखा है, प्रत्येक को अपना दास बना रखा है। नारायण नारायण। आज उसी की अशुभ घड़ी आई और उसने मेरे द्वारा भारी हार पाई। नारायण नारायण। अच्छा, ये कैसे हुआ नारद जी? परमपिता, मैं हिमालय पर्वत पर समाधि लगाए बैठा था कि इंद्र के भेजे हुए कामदेव और कई अप्सराएं आईं और उन्होंने मेरा तप खंडित करने के लिए अनेक लीलाएं रचाई। नारायण नारायण। परंतु अपनी शक्ति को निस्तेज पाया और अंत में क्षमा मांगकर ही अपना पीछा छुड़ाया। नारायण नारायण। परमपिता, इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया। हाँ हाँ, मैंने कामदेव को जीत लिया। बेचारा कामदेव। नारायण नारायण। बात तो बड़े आनंद की है नारद जी। निसंदेह
निसंदेह आपने बहुत बड़ा पराक्रम दिखलाया है, जो ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया है। परंतु नारद जी, एक बात मेरी भी ध्यान में रखना कि जिस प्रकार ये वृत्तांत हमें सुनाया है, उसी प्रकार विष्णु भगवान को मत सुना देना। आपका परम हित इसी में है। अच्छा परमपिता, अब आज्ञा दीजिए। नारायण 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 नारायण। वाह, काम करके फिर यश न फैलाए संसार में। अजी और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। अपनी जीत का सुनाऊंगा उन्हें एक एक हाल। वो दयालु है, सदा रहते भक्तों पर दयाल। नारायण नारायण।